हाँ जी, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है शिवम शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज का विश्लेषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी के भविष्य से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। चर्चा करेंगे आज के इस विश्लेषण में कि आज का पेपर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, 23 अगस्त 2024 का, कैसा आया, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, मॉडरेट था, ईज़ी था, हार्ड था, इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आंसर की पे तो मैं इसमें चर्चा नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि अभी मैं इसके आंसर की प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी चर्चा ये करूँगा कि किस प्रकार का ये पेपर था, किस लेवल का ये पेपर था और आगे जो शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं या आगे तिथियों में जो पेपर नियत हैं, जो होने वाले हैं, उन पर किस प्रकार से हमें अपनी स्ट्रेटजी को लेके जाना होगा। तो देखिए साथियों, अगर मैंने जब इसका पेपर जब ओपन करके देखा तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके जीएस पोर्शन में, है ना। तो जीएस पोर्शन में क्या है कि क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा मतलब इतने हार्ड पूछ लिए गए हैं कि प्रतीति नहीं होता कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। और चूंकि देखिए अब हर पेपर का लेवल थोड़ा बहुत हार्ड होता जा रहा है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते ही हैं कि जिनका लेवल थोड़ा हार्ड होता है। जैसे कि कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था। तो अब ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि इसको तो रटना ही है आपको, इसमें कुछ दिमाग लगा नहीं सकते आप। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कोलकाता लगा के आए या बॉम्बे लगा के आए। तो यहाँ पर इसका आंसर बेसिकली बॉम्बे था, लेकिन हमें उस बात पे भी ध्यान नहीं देना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन जीएस के लेवल जो आया है वो रियली में जीएस का लेवल हार्ड आया है, इजी नहीं है। और बाकी अगर क्या कहते हैं और भी क्वेश्चंस थे, जैसे जीएसटी से क्वेश्चन पूछ लिए थे इसमें, तो ये मतलब चकित करने वाली चीज़ें हैं कि जीएसटी से इतना मतलब जो हार्ड लेवल एकदम से पूछ लिया इन्होंने। अब कह सकते हैं कि भाई कंपटीशन को हार्ड करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा इजी बना देंगे पेपर तो वो भी नहीं सही है ना। तो जीएस का तो पोर्शन मेरे हिसाब से मैं जाऊंगा कि मॉडरेट था, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि बहुत हार्ड थे। तो जीएस में तो मैं मॉडरेट लेवल पे जाऊंगा। बाकी रीजनिंग तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं रहती है हमेशा से। बाकी रीजनिंग डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पे। रीजनिंग एंड मैथ्स भी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। देखिए इसमें आप कुछ रट नहीं सकते, कुछ याद नहीं कर सकते, है ना। फॉर्मूलाज आपको याद रहते हैं, हैबिट में आ जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं और जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस सही होने की संभावना होती है। तो रीजनिंग में मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि जिनमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, लेकिन हाँ, अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग का लेवल भी बहुत हार्ड नहीं था। बट अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में इस बार इन लोगों ने सभी को चौंकाया है, क्योंकि जितने भी बच्चे पेपर देके निकले उन सभी ने एक बात कही कि हिंदी ने इस बार चौंकाया। क्योंकि हिंदी में इस बार उन्होंने क्या किया है कि जो हिंदी के क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए हैं इनके द्वारा, कहाँ गए, एक मिनट रुकिएगा। हिंदी के कुछ क्वेश्चन मान लीजिए, इस पैराग्राफ को ही ले लेते हैं हिंदी में ना। तो ये पैराग्राफ आई थिंक पहले के अगर पेपर की बात करें तो पैराग्राफ नहीं था, कुछ पेपरों में पहले पैराग्राफ नहीं था, बट इस बार पैराग्राफ डाला गया है। तो ये भी अपने आप में चेंजिंग करने वाली चीज़ है। और बाकी अगर इसको पैराग्राफ को कुछ बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से इन पैराग्राफ पे, वो तो क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। बट हाँ, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस पेपर ने इस बार चौंकाया है। और अगर बात करें हम लोग रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीएस, तो ऑल ओवर मॉडरेट एंड इजी पेपर था। बट अगर मैं कुल पेपर की क्षमता की बात करूं तो पेपर कुल मिला के इस बार का हार्ड आया है। मैंने एक दो बच्चों से वहाँ पूछा भी था सेंटर पे कि पेपर कैसा है, तो बच्चों के द्वारा बताया गया कि हाँ सर, पेपर हार्ड आया है पिछले साल के मुताबिक, या पिछली बार जो पेपर हुआ था उसके मुताबिक पेपर हार्ड आया है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर कोई भी बच्चा इसमें 100 क्वेश्चन सही करके आया है इस पेपर में, जिस किसी बच्चे ने भी इस पेपर में अगर 100 क्वेश्चन सही किए हैं, तो वो बच्चा अपने आप को कट ऑफ के अंदर माने। 100 से 110 के बीच इसकी कट ऑफ रहेगी, ये आप लिख के ले लीजिए। 100 से 110 के बीच ही कट ऑफ इस पेपर की रहेगी, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, पेपर हार्ड था। और सारे बच्चों के द्वारा ये रिव्यू किया गया है कि पेपर इजी नहीं था, थोड़ा सा पेपर ट्रिकी बनाया गया। जो इजी क्वेश्चंस भी इसमें पूछे गए उनको भी ट्रिकी तौर पे पेश करके हार्ड कर दिया गया क्वेश्चंस को, है ना। तो क्वेश्चंस कुल मिला के ईजी नहीं थे इसके। अब बात करें कि कितने क्वेश्चन पे हमारा मतलब सेफ रहेगा इस शिफ्ट में, तो देखिए इस शिफ्ट का मैं बता दूं, जिस बच्चे ने भी 100 से 110 के बीच क्वेश्चन सही किए हैं, मीन्स कुछ मतलब कुल काटा पीटी करके जिसके 100 से 110 के बीच क्वेश्चन सही हैं, वो अपने आप को एंटर ही माने, एनी ऑफ कॉस्ट अपने आप को वो एंटर माने। मैं हर हालत में बता रहा हूँ कि 100 से 110 के बीच जो भी बच्चा अपना करके आया क्वेश्चन जिसके सही हैं 100 से 110 के बीच, उसका ये पेपर क्लियर है, बिल्कुल निश्चित क्लियर है ये पेपर, ये जान लीजिए। अब बाकी रहती है देखिए आगे की बात कि आगे लोगों को मतलब जो आगे के शिफ्ट के पेपर हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को अभी भी अगर समय है तो पेपर को देखते हुए अपने उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन चीज़ों पे उन्हें बहुत ज़्यादा कमी लग रही है। देखिए रीजनिंग और मैथ ऐसा पोर्शन होता है जहाँ से आप नंबर खींच सकते हैं। अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग में मेरा कोई कोई पोर्शन बहुत अच्छा नहीं है, या फिर मतलब मैं और अच्छा उसमें कर सकता हूँ और नंबर खींच सकता हूँ, तो वो अभी भी समय लगा के रीजनिंग में समय लगा के अपने नंबर खींच सकता है। लेकिन इस समय आप बिल्कुल भी क्या कहते हैं,
इस समय बिल्कुल भी आप नई चीज़ों को मत पकड़िएगा बिल्कुल भी। अगर आपको करनी है, आपका पेपर 31 को है, 30 को है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए चीज़ों का। समय है आपके पास। जिनका पेपर 24 को है, मीन्स कल है, उनके पास तो समय नहीं, क्योंकि वो आज ट्रैवलिंग करेंगे। बाकी जिनका पेपर 25 को है, वो आज थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि वो अपनी किन चीज़ों को एक दिन में सुधार कर सकते हैं। तो उन चीज़ों पर सुधार कीजिए। और बाकी मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 23 अगस्त का, इसमें जिस बच्चे ने भी 100 से 110 नंबर 110 क्वेश्चन सही किए हैं, वो अपने आप को एंटर समझे, वो पक्का उसका पेपर क्लियर है ना? तो अभी मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने इस पेपर को देखते हुए आगे की तैयारी को अपना जारी रखिए और सुदृढ़ और कीजिए अपनी तैयारी को। इनका पेपर 30-31 को है और बाकी आगे देखते हैं सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा आता है। आगे पेपर के साथ मिलते हैं जल्दी ही।